ये चीज तो जो मार्च की सीरीज खत्म करके हम अप्रैल में जा रहे हैं, उसमें दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहला, बाजार बहुत हल्के हैं। स्टॉक्स के लिहाज से देखें तो लगभग 90 लाख शेयर हम रोल ओवर करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि पिछली सीरीज से, पिछले 4-5 सीरीज से देखें तो सबसे कम है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, शायद हम पिछली सीरीज से कंपेयर करें वो ठीक नहीं होगा, मार्च को मार्च से कंपेयर करना शायद ज्यादा ठीक हो, लेकिन फिर भी कम रोल ओवर है। कम रोल ओवर के दो कारण है। पहला कारण तो ये कि बाजार का मूड सबड्यूड है और लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, इसलिए कम रोल ओवर है। दूसरा हो सकता है मार्च के महीने में आमतौर पर रोल ओवर कम रहते हैं, लोग अपनी पोजीशन मार्च के अंत में कम रखना चाहते हैं। दोनों कारण मिलाकर कम रोल ओवर हुआ है। लेकिन जो भी हो, बाजार हल्के हैं इस लिहाज से। पिछली 5 सीरीज 6 सीरीज के डेटा के लिहाज से अगर सबसे कम रोल ओवर के पर आप अगली सीरीज में जा रहे हैं तो हल्के बाजार के साथ जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी के रोल ओवर का सवाल है, यहां पर रोल ओवर बड़े दमदार हुए हैं। ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है। आप देखिए, स्टॉक्स में रोल ओवर कम है, इंडेक्स में रोल ओवर ज्यादा है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इंडेक्स में 3 महीनों का एवरेज निफ्टी में रोल ओवर का है 78% और यहां पर हुए हैं 82% अप्रैल की सीरीज में। ठीक है, निफ्टी बैंक में 77% के रोल ओवर एवरेज है पिछले 3 सीरीज के, और इस बार हुए 88%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि ज्यादा शॉर्ट रोल ओवर्स लिए हैं, और वो भी एफआईज की तरफ से। और जब आप ज्यादा शॉर्ट रोल ओवर्स लो तो ये आपके पास बड़ा कंफर्ट आता है कि इसका मतलब ये कि ऑलरेडी आप शॉर्ट हैं, शायद और शॉर्ट ना करें, या फिर पहला सिग्नल आपको मजबूती का मिले तो आप खरीदने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये देखिए, जो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन है, अप्रैल के महीने में जब हम रोल ओवर में जा रहे हैं तो 62% लॉन्ग पर जा रहे हैं। मार्च में यही लॉन्ग रोल ओवर आपके 76% पर हुए थे। तो इसके मुकाबले में आप देखें तो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 14% कम है सीरीज की शुरुआत में, यानी कि एफआईज बहुत हल्के हो चुके हैं। और अगर हल्के हैं तो यहां पे खरीदारी का मौका भी बनता है, शॉर्ट करने का मौका कम भी हो जाता है। तो कम से कम आप ये कंफर्ट ले सकते हैं जो डेटा में नजर आ रहा है। तो कम रोल ओवर होना स्टॉक्स में, लॉन्ग साइड पर इंडेक्स में रोल ओवर कम होना, पोजीशन कम रहना, और जो रोल ओवर्स हुए हैं वो शॉर्ट साइड पर ज्यादा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। और अप्रैल की सीरीज आमतौर पर बाजार के लिए अच्छी रहती है। पिछले साल का छोड़ दें, जो मार्च के लोज के बाद अप्रैल के महीने में हम 18% बढ़े थे, वो तो एक्सेप्शनल ईयर है। जिंदगी में शायद एक आध बार ही ऐसा अप्रैल आपको देखने को मिले। बट आमतौर पर अप्रैल की सीरीज अगर पिछले 2010 से 2020 के बीच में देखें तो दीप खाली एक अप्रैल 2015 को छोड़ दें जहां आप 2% गिरे, इसके अलावा कोई बड़ी गिरावट हुई नहीं। तो मैं अप्रैल की सीरीज को लेकर पॉजिटिव नहीं हूं, बुलिश हूं। शब्दों पे गौर करिएगा, पॉजिटिव नहीं, मैं बुलिश हूं अप्रैल की सीरीज में। तो मार्च की सीरीज में जो कुछ आपको कार्नेज दिखा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अप्रैल के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते तक देखने को मिले, फर्स्ट हाफ तक। उसके बाद अप्रैल की सीरीज पिकअप करेगी और अप्रैल की सीरीज में आप अच्छा प्रदर्शन देखेंगे। 2 से 4% तक की मजबूती अप्रैल की सीरीज में आपको निफ्टी में दिखे तो ये रीजनेबल है, इतना बनता है 2 से 4% की। तो अब 2% से 4% यानी कि 300 से 600 पॉइंट आप मान लीजिए, कम से कम इतना तो निफ्टी में अप्रैल की सीरीज में ऊपर की तरफ मूव बनना चाहिए। ये डेटा बता रहे हैं, ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। अनलेस की कोई ग्लोबली कुछ बड़ा खराब हो जाए, कर जाए, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन सिर्फ डेटा के दम पर देखिए, न्यूज फ्लो हमेशा डेटा को, ट्रेंड को रिवर्स करता है, कर देता है, करता रहेगा। वो हमेशा होता है। वो रिस्क आप हमेशा लेकर चलते हैं, कब कौन सी अच्छी या खराब न्यूज आ जाए जिसका आपको हमें पता नहीं। वो पता होता तो फिर बात ही क्या है, फिर तो हम अंतर्यामी हो जाते हैं। लेकिन अगर न्यूज फ्लो को साइड में रख के आप सिर्फ डेटा के बेसिस पे देखें तो फिर आपको अप्रैल की सीरीज से घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस बता रहा है दीप।